आईपीएल में बचे मात्र 20 दिन, लेकिन आखिर क्या है बड़े बड़े खिलाड़ियों का हाल। आज इस वीडियो में जानेंगे इंजर्ड प्लेयर्स की राइट नाउ कंडीशन क्या है, कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा बाहर होने वाला है, डिटेल में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1439वां एपिसोड। आज 2 मार्च की तारीख है और आज खबर देंगे बड़े प्लेयर्स की इंजरी पर। एंड तक वीडियो को देखना, लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और इंग्लैंड के जैकब बैथल के साथ। दरअसल दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने इसी बार इस मिस्टीरियस जैकब बैथल रूपी खिलाड़ी को खरीदा था, लेकिन बैथल को लेकर रिपोर्ट यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर होने के बाद आईपीएल खेलना भी अब इनका लगभग इम्पॉसिबल है। हैमस्ट्रिंग इंजरी इनको हुई थी और डॉक्टर ने इनसे 2 महीने तक क्रिकेट से दूर रहने को कहा है। मतलब आईपीएल के शुरुआती दौर से तो ये बाहर हो ही जाएंगे और ऐसी स्थिति में आरसीबी की टीम मुझे नहीं लगता इनका वेट करेगी कि हाँ भाई मई में आकर खेलेगा जैकब बैथल। तो मुझे ऐसा लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को इनके तो रिप्लेसमेंट की आवश्यकता तुरंत की तुरंत पड़ ही जाएगी और ऐसी स्थिति में ये आरसीबी के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि ये पूरी वीडियो में हम आरसीबी के कई प्लेयर्स के बारे में बताएंगे जो राइट नाउ इंजर्ड हैं, जिसमें से जैकब बैथल एक नाम है। अब जैकब बैथल के स्थान पर कई सारे प्लेयर्स के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कूपर कॉनोली का नाम सामने आ रहा है। कुछ लोग शार्दुल ठाकुर जो इंडिया से आते हैं उनका भी नाम ले रहे हैं जो उनकी रिप्लेसमेंट बन सकते हैं। भाई आप बताओ कमेंट बॉक्स में कौन बनेगा राइट नाउ जैकब बैथल की रिप्लेसमेंट आरसीबी में। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा बड़ा नाम, दूसरा बड़ा खिलाड़ी इस लिस्ट में है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान थे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए क्योंकि इन्हें हो गई थी भैया एंकल इंजरी। उसके बाद से ही लग रहा था कि भाई ऐसा खिलाड़ी जो कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी कर रहा है, अगर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गया है तो क्लियर है कि इंडियन प्रीमियर लीग तो नहीं ही खेलने वाला है। लेकिन भैया आईपीएल के पैसों का जादू ही ऐसा होता है कि लंगड़े भी दौड़ने लगते हैं। तो भैया ये जो एंकल इंजरी थी पैट कमिंस की, रिसेंटली इंटरव्यू आया पैट कमिंस पर जिसमें उन्होंने कहा कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से जरूर बाहर हो गया हूं, लेकिन आईपीएल 100% खेलूंगा। तो जाहिर है भाई कि आईपीएल खेलने वाले। अब जो मामला अटका हुआ है पैट कमिंस के केस में, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे पर अटका हुआ है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इजाजत देगा या नहीं, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आईपीएल के तुरंत बाद होना है और पैट कमिंस क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से एंकल इंजरी के चक्कर में बाहर हुए थे, भैया ये एंकल इंजरी कहीं आईपीएल में ना बढ़ जाए और कहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया की मुसीबतें ना बढ़ जाए। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया अपने नजरिए से सोचेगा। पैट कमिंस ने तो इंटरव्यू में कह दिया वो 100% अवेलेबल रहने वाले हैं, लेकिन जब तक फाइनल मोहर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते। एंड दैट्स व्हाई टेलीग्राम की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जैसे ही इन सारे प्लेयर्स पर, स्पेशली पैट कमिंस, आगे बुमराह का भी नाम है, फाइनल अपडेट आएगी, हम सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम पेज पर जो है खबर दिखाएंगे। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट जाइए, टेलीग्राम परिवार का सब बन जाइए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा बड़ा नाम इस लिस्ट में है जसप्रीत बुमराह का। भारत के वन ऑफ द बेस्ट पेसर में से एक जसप्रीत बुमराह बैक इंजरी के चलते साइडलाइन हो गए थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं थे, लेकिन रिसेंटली कुछ वीडियोस आई जिसमें हमारे जो बुमराह भाई साहब हैं वो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं और मुंबई इंडियंस के सोर्सेस ने भी कह दिया है कि आईपीएल तो वो 100% खेलने वाले हैं। अब यार देखो, सवाल तो उठते हैं कि आपने अपने देश का इतना बड़ा प्राइम टूर्नामेंट छोड़ दिया इंजरी के चलते, लेकिन अब आप रेडी हो रहे हैं 2 महीने का आईपीएल खेलने के लिए और उसके बाद भारत को इंग्लैंड जाना है टेस्ट सीरीज खेलनी है 5 टेस्ट मैचों की। तो यहां से जसप्रीत बुमराह सही कर रहे हैं या नहीं, ये सवाल फैंस उठा रहे हैं, लेकिन मेरा इसको लेकर रवैया कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि पैसे कमाना पहली चीज हर एक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है, खिलाड़ियों का भी अधिकार है। तो अगर वो आईपीएल जा रहा है अपनी स्किल से पैसा कमा रहा है, बुराई नहीं है। दूसरी बड़ी चीज भाई देखो, 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेला हमारे जस्सी भाई ने, उसके बाद 2024 का टी20 वर्ल्ड कप हमारे जस्सी भाई ने खेला और उसके बाद से लगातार वो सीरीज दर सीरीज खेलते चले आ रहे हैं। तो चैंपियंस ट्रॉफी में उनको इंजरी थी, इसके कारण वो नहीं खेले, ये बात सेंस बनाती है। अगर इंजर्ड नहीं होते जसप्रीत बुमराह तो वो 100% खेल रहे होते, बीसीसीआई को भी जरूरत थी। तो मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह कुछ बहाने कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम और वो आईपीएल में एकदम से फिट हो गए। मुझे लगता है भाई कि उनको इंजरी थी, दैट्स व्हाई वो चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर
बाहर थे और अब भी उनकी इंजरी जा चुकी है, दैट्स व्हाई वो आईपीएल खेल रहे हैं। तो मुझे कोई बुराई नहीं लगती। आप भाई इसको लेकर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है ऑस्ट्रेलिया के जोस हेजलवुड का। हेजलवुड दोस्तों इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने ले लिया था, पिछले साल भी वो नहीं आ पाए थे, कुछ पर्सनल रीजंस थे। इस बार भैया इनको हिप इंजरी हुई और हिप इंजरी के चलते चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से हमारे हेजलवुड भाई साहब हो गए बाहर। अब उसके बाद से ही रिपोर्ट आने लगी कि आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अभी की स्थिति में इनकी इंजरी की स्थिति अच्छी नहीं है। रिपोर्ट यही है कि जोस हेजलवुड आधे आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। तो आईपीएल के शुरुआती मैचों से लगभग तय है इनका बाहर होना। पूरा आईपीएल हो सकता है बाद में उनकी अवेलेबिलिटी आ जाए और वो खेल जाए, दैट्स व्हाई हो सकता है आरसीबी उनको रिप्लेस ना करे और जब वो अवेलेबल हो तब उनकी एंट्री कराए, क्योंकि आरसीबी ऑलरेडी जेकब बेथल की इंजरी से परेशान है। और एक और खिलाड़ी इस लिस्ट में जो आरसीबी का ही है वो तेज गेंदबाज है और वो भी चोटिल बैठा हुआ है। दैट्स व्हाई मुझे नहीं लगता हेजलवुड की रिप्लेसमेंट बुलवाने के लिए आरसीबी कुछ भी जल्दबाजी करेगी। और अभी की स्थिति में मुझे यही लग रहा है कि अगर मैं हेजलवुड की बात करूं, हिप इंजरी सस्टेन जरूर है जोस हेजलवुड की, लेकिन हो सकता है जब भी वो अवेलेबल हो आरसीबी उन्हें बुला ले और खिला ले। अभी तक तो यही पिक्चर समझ में आ रही है। बाकी आप बताओ भाई हेजलवुड का क्या करना चाहिए आरसीबी को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीतीश रेड्डी की। पांचवा वाला नाम इस लिस्ट में है सनराइजर्स हैदराबाद के नीतीश कुमार रेड्डी। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के वन ऑफ द प्राइम ऑलराउंडर में से एक अभी की स्थिति में हम बोल सकते हैं। पिछले साल तक कोई जानता नहीं था, एक साल में डेब्यू भी कर लिया और इंडिया की टी20 टीम में प्राइमरी जगह बना ली नीतीश कुमार रेड्डी ने। एक साल में सब कुछ बदल गया और अब हैदराबाद के लिए बहुत जरूरी है। इंजर्ड हो गए थे इंडिया इंग्लैंड सीरीज जो रिसेंटली हुई थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसके दौरान अभी भी रिकवर करना है। साइड स्ट्रेन है, रिपोर्ट ये बल्लेबाजी शुरू कर दी है, गेंदबाजी अभी नहीं करना है। अगर शुरुआती मैचेस खेलते हैं 100% आईपीएल खेलेंगे। अगर शुरुआती मैचेस खेलते हैं तो शायद गेंदबाजी पर उतना ध्यान नहीं दे और हैदराबाद को कोई टेंशन नहीं होगी इनको लेकर, क्योंकि हैदराबाद को इनकी बल्लेबाजी की ही ज्यादा रिक्वायरमेंट थी। तो बड़ी रिपोर्ट नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर अभी की स्थिति में यही है कि वो पूरा आईपीएल खेलने वाले हैं। हैदराबाद के लिए खुशखबरी है क्योंकि कमिंस ने भी हाँ बोल दी है, रेड्डी भी फिट है। आगे बढ़ते हैं, छठवां बड़ा नाम दोस्तों इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के लॉकी फर्ग्यूसन का। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम ने एज ए बैकअप या मेन बॉलर जो भी आप बोल लो लॉकी फर्ग्यूसन को खरीदा था। 3-4 करोड़ रुपए भी दिए थे, लेकिन इंटरनेशनल लीग टी20 में वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए। इंजरी हुई उन्हें, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी उनको दुबई में चल रही इंटरनेशनल लीग टी20 में। ऐसी स्थिति में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का हिस्सा नहीं रहे न्यूजीलैंड की टीम में। अब रिपोर्ट यह है कि भैया 50-50 चांसेस उनके बताए जा रहे हैं हैमस्ट्रिंग इंजरी और वो भी तेज गेंदबाज को हो जाए तो समझ लो कि 2-3 महीने तो बाहर होना तय। ऐसी स्थिति में 50-50 के ही चांसेस हैं और मुझे नहीं लगता वो खेलने वाले हैं। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि भाई आरसीबी को उनकी रिप्लेसमेंट बुलानी पड़ेगी। अब लॉकी फर्ग्यूसन का इंजरी से पुराना नाता है, एज ए तेज गेंदबाज उनको साइड स्ट्रेन, बैक इंजरी और हैमस्ट्रिंग इंजरी लगातार होती रही है। ऐसी स्थिति में अभी हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई है और मुझे नहीं लगता 2-3 महीने तक वो फिट हो पाएंगे। अभी की स्थिति में आगे जो भी अपडेट आएगी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं, सातवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है केकेआर और साउथ अफ्रीका के एनरिच नॉटजी की। अब नॉटजी बोल लो, नोकिया बोल लो, आईपीएल से लगभग बाहर है। बैक इंजरी हुई थी इनको, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हुए, उनकी जो रिप्लेसमेंट बुलाई गई वो भी बाहर हो गई। मतलब एनरिच नोकिया के साथ स्थिति यह है कि लगातार इंजरी के चलते साइडलाइन हुए। पहले दिल्ली खेलते थे, दिल्ली परेशान हो गई इनकी इंजरी से। अब केकेआर ने लिया था, सोचा था कि भैया जो स्टार्क है उनकी एक सीधी रिप्लेसमेंट बनेगी प्लेइंग 11 में, बट नोकिया ने बता दिया वो नहीं आ रहे हैं। अब भाई देखो आईपीएल से बाहर हैं और केकेआर की टीम को इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे तेज गेंदबाज कौन इनकी रिप्लेसमेंट बनेगा ये तो आप बता दो कॉमेंट बॉक्स में, क्योंकि केकेआर इनको लेकर शायद रिस्क ना लें। अगर नोकिया बोल भी दे भैया मैं तो फिट हूं, तो मुझे नहीं लगता केकेआर उनको बुलाएगी, क्योंकि इनकी फिटनेस ऐसी ही आधी अधूरी रही है अभी तक। और जैसा कि मैंने कहा दिल्ली परेशान हो गई थी इनकी इंजरी से। बहुत अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन इंजरी के कारण बड़े परेशान रहते हैं। तो नोकिया को लेकर भी खबर और स्थिति अच्छी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आठवां बड़ा नाम इस लिस्ट में है गेराल्ड कॉट्जी का। ये भी साउथ अफ्रीका से आते हैं, पहले मुंबई खेलते थे, इस बार गुजरात टाइटंस ने लिया। हैमस्ट्रिंग इंजरी इन्हें भी हुई है। रिपोर्ट यही है कि शुरुआती आईपीएल फेसेस से इनका बाहर होना लगभग तय है। गुजरात टाइटंस के लिए कितना बड़ा झटका रहेगा मुझे नहीं पता, क्यों? क्योंकि भैया देखो मोहम्मद शमी ऑलरेडी गुजरात के पास है जो कि फिट 100%, तो गुजरात को गेंदबाजी में ऐसा कोई इशू है नहीं। लेकिन हाँ कॉट्जी का एक बड़ा रोल था। और अगर मैं बात करूं गेराल्ड कॉट्जी की तो वो आपको एक ऑलराउंडिंग टच भी दे देते थे। नीचे से अगर 4 गेंद है तो बल्लेबाजी कर लेंगे, 6 गेंद है तो बल्लेबाजी कर लेंगे। तो गेराल्ड कॉट्जी आउट हुए गुजरात टाइटंस के लिए, ये भी झटके की बात है। और शुरुआती मैचों में तो वो नहीं आ रहे, अब रिप्लेसमेंट ढूंढेगा इस केस में गुजरात या नहीं
ये तो भाई आप बता दो कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अब नाम आता है मुंबई इंडियंस के अल्लाह गजफहार का। गजनफहार बोल लो, गजफहार बोल लो। जो मुंबई इंडियंस की टीम है उन्होंने एज ए मिस्ट्री प्लेयर नीलामी में गजफहार को लिया था, लेकिन प्रॉब्लम इनके साथ ये हो गई कि फ्रैक्चर हो गया। इनको स्पाइन में फ्रैक्चर हुआ है, 6-8 महीनों के लिए बाहर हुए हैं और इनके स्थान पर पहली रिप्लेसमेंट आईपीएल की मुजीब रहमान के रूप में मुंबई इंडियंस की टीम ने बुला ली है। तो मुंबई इंडियंस में मुजीब रहमान की एंट्री हो गई है और गजनफहार इस साल जिनकी बहुत रिक्वायरमेंट थी, जिनको हम सब देखना चाहते थे, मिस्ट्री उनकी देखना चाहते थे, इस साल हम नहीं देख पाएंगे क्योंकि मुंबई ने रिप्लेसमेंट ऑलरेडी बुला ली है। मुजीब रहमान जो कि पहले आईपीएल खेल चुके हैं और इस बार मुंबई में दिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 10वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है लखनऊ सुपर जायंट्स के मिचेल मार्श का। पिछले साल तक दिल्ली में थे, इस बार लखनऊ में आए और बाहर हो गए चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से इंजरी के चलते। अब ऐसी स्थिति में भैया लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम भी फंसी हुई है। हालांकि अगर मैं विदेशी प्लेयर्स की बात करूं तो लखनऊ के पास लंबी लिस्ट है। निकोलस पूरन है, एडन मार्करम है, तो लंबी लिस्ट है लखनऊ के पास। और ऐसी स्थिति में लखनऊ के लिए मिचेल मार्श शायद उतनी प्रॉब्लम ना बने और शायद उनकी रिप्लेसमेंट भी इंडियन हो। क्या पृथ्वी शॉ मिचेल मार्श की रिप्लेसमेंट बन सकते हैं लखनऊ में? या आप बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि खेलने आना तो इनका 50-50 है। यदि दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट बोल लो या 10 बड़ी इंजरी अपडेट बोल लो, कमेंट बॉक्स में आप बताओ भाई कि आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर नहीं आना चाहिए और कौन से प्लेयर की बहुत रिक्वायरमेंट है आईपीएल में। अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स में ज्वाइन कर लो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।